So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about the fluoroquinolones. Okay. So basically fluoroquinolones होते क्या है? So it they are the antimicrobial which inhibit the DNA और बोल सकते हैं हम they are the nucleic acid inhibitors. So today we're gonna talk about the fluoroquinolones. So basically and it is an antimicrobial. Okay, so antimicrobials कहाँ एक्ट करेंगे बेसिकली? सो दे विल मेनली एक्ट ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल्स या बोल सकते हैं हम बैक्टीरियल सेल्स या दे टारगेट द बैक्टीरियल डीएनए. ओके, सो दे शुड ओनली टारगेट द बैक्टीरियल डीएनए without causing any harm to the normal cells. Okay, so फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड क्विनोलोन्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है वो क्या इनहिबिट करते हैं बेसिकली? सो दे इनहिबिट द डीएनए टोपोआइसोमरेज. सो वो कैसे इनहिबिट होता है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज. मेनली इट इनहिबिट्स टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4. सो लेट्स जस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि उनके फंक्शंस क्या क्या होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ माइटोसिस इन द रेप्लिकेशन या बोल सकते हैं इन रीजनरेशन ऑफ डीएनए. टोपोआइसोमरेज क्या काम करते हैं? ओके, सो टोपोआइसोमरेज 2 ऑल्सो नोन एज डीएनए गायरेज हेल्प्स इन कंडेंसिंग क्रोमोसोम. ओके, कंडेंस करने में मदद करता है. सो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन द डीएनए दैट इज मोर टाइटली बाउंड करता है और उसको सुपर कॉइल कर देता है एंड दैट हेल्प्स इन डीएनए कंडेंसेशन. ओके, सो वी नो दैट कि डीएनए इज ऑलमोस्ट 6 to 7 meters long, but it has a supercoil formation and it condenses very much. Okay, सो वो कॉइल करने में मदद करता है, दैट इज डीएनए गायरेज या बोल सकते हैं टोपोआइसोमरेज 2. एंड टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है कि आफ्टर द क्रोमोसोम इज रेप्लिकेटेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक इनटू द डीएनए एंड न्यू स्ट्रैंड इज डिस्टेंगल्ड फ्रॉम ओरिजिनल. तो बेसिकली ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो पहले ऐसे होता है, बट डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है कि दे विल डिस्टेंगल इट एंड फॉर्म टू द ओरिजिनल सर्कुलर शेप. ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज 4 का क्या काम है कि दे ब्रेक इन द डीएनए एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड कैन बी डिस्टेंगल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल. मतलब कि जो कॉइल्ड है, ओके, उससे ये सर्कुलर में कन्वर्ट करेगा ताकि न्यू डीएनए फॉर्मेशन हो सके. ओके, सो दिस आर द टू मेन टोपोआइसोमरेज दैट द फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट. ओके, सो बेसिकली क्विनोलोन्स एक्ट ऑन द टोपोआइसोमरेजेस. ओके, बट हमने देखा कि अगर वी एड द फ्लोरीन मोलिक्यूल्स टू द क्विनोलोन्स दे आर मोर इफेक्टिव. सो द फ्लोरोक्विनोलोन्स hence were established. Okay, so quinolones are not used nowadays, but they have been replaced by the fluoroquinolones. So mainly the medications in the fluoroquinolone class are ciprofloxacin, ofloxacin, belofloxacin, levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin. Okay, so फ्लॉक्सासिन कॉमनली हो ही रहा है एज अ आफ्टरवर्ड या बोल सकते हैं सफिक्स. ओके, एज अ सफिक्स यूज हो रहा है फ्लॉक्सासिन. सो देर आर द फ्लोरोक्विनोलोन. सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन आर इन द ऑटिक सॉल्यूशन. अब ये ऑटिक सॉल्यूशन क्या होता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. ओके, आपको नाम से ही पता चल जाएगा. एंड moxifloxacin is available in the ophthalmic solution. Rest of the all can be taken the per orally or can be given IV. So let me know the otic or ophthalmic solution hota kya. Let me know in the comment sections below. Okay, so fluoroquinolones are basically broad spectrum bactericidal antibiotics. Okay, and ciprofloxacin is widely used. So bactericidal का मतलब क्या है, they will kill the bacteria. Okay, so fluoroquinolones are effectively against the gram-negative bacteria such as Enterobacteriaceae family, Haemophilus, Legionella, Neisseria, Moraxella, and Pseudomonas. Okay, so that's the first point. Effective against certain mycobacteria and also used in the treatment of the tuberculosis. Okay, so tuberculosis में और कौन से ड्रग यूज हो रहे थे, हमारी जो डॉट्स वाली थेरेपी थी उसमें कौन कौन से. तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा RIPE. ओके, सो वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेट मी जस्ट नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, यू विल कम टू नो दैट. ओके, सो बेसिकली
this nowadays the gram negative bacteria is becoming resistant to the ciprofloxacin. और वो क्यों ऐसा हो रहा है? Because mutations in the genes that code the topoisomerase. अब basically फ्लोरोक्विनोलोन्स टोपोआइसोमेरेज पे ही एक्ट कर रहा है. अब टोपोआइसोमेरेज ने ही अपना म्यूटेशन करके अपना स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं फंक्शन म्यूटेशंस आ गए उसमें, तो इट कैन नॉट फंक्शन अफेक्टिवली. एंड अगर वो फंक्शन अफेक्टिवली नहीं करेगा तो सिप्रोफ्लोक्सासिन उसको इनहिबिट नहीं कर पाएंगे. एंड जब इनहिबिट ही नहीं हो पाएगा तब बैक्टीरियल सेल इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज मोर हार्म टू द बॉडी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ्लक्स पम्प्स दैट pump the medications out. Okay, so pumps be they will establish some pumps that are resistant to the medication. So धीरे धीरे the gram negative bacteria are resistant to the ciprofloxacin. And ciprofloxacin is just like the first drug, मतलब बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं. Okay, so older fluoroquinolones they are less effective against the gram positive bacteria, and the newer fluoroquinolones such as levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin, they are highly effective against the gram positive cocci, especially streptococcus pneumoniae. Okay, and these are also known as the respiratory fluoroquinolones. For example, so levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin, they are the also known as the respiratory fluoroquinolones. Okay, so the newer fluoroquinolones are less effective against the pseudomonas than the ciprofloxacin. Okay, and most of the fluoroquinolones are not effective against the MRSA और बोल सकते हैं methicillin resistant staphylococcus aureus. The fluoroquinolones are metabolized in the liver by the enzyme cytochrome P450. Okay, and they are the inhibitors of this enzyme. Okay, so वो इनहिबिट करेंगे एंजाइम को, तो जो बाकी के ड्रग के मेटाबॉलिज्म है उनके प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल को वो बढ़ा देंगे. सिंपल सी बात है. एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स शुड नॉट बी टेकन पर ओरली विथ आयरन, जिंक और कैल्शियम पिल्स बिकॉज दे विल बाइंड टू देयर ईच अदर प्रिवेंटिंग द एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द गट. मतलब अगर हम कैल्शियम के साथ ये फ्लोरोक्विनोलोन्स को लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो उनके साथ जो अदर एलिमेंट्स है जस्ट लाइक जिंक एंड आयरन, दे विल बाइंड टू दैट एंड दे विल नॉट शो देयर मैकेनिज्म, या बोल सकते हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे. एंड साइड इफेक्ट्स में क्या है, दैट इज टेंडोनाइटिस, दैट इज स्पेशली अकाइलिस टेंडन कैन रप्चर और इन्फ्लेम एंड कैन बी रप्चर. एंड सो दे आर मेनली अवॉइडेड इन द एक्टिव एथलेटिक्स, द ओल्ड एज पेशेंट्स, द किड्स, मेनली यंगर दैन मतलब 10 to 15 years old kid में अवॉइड करते हैं. एंड ऑल्सो इन द प्रेग्नेंट वुमेन, so because it shows the teratogenicity. So CNS, it can also cause CNS toxicity such as insomnia, agitation, seizures and peripheral neuropathy. And also it can cause arrhythmias by prolonging the QT time interval. Okay, so hope you're understanding this all. So now let us just make a mnemonic of all the, so here this is the street, and we are just memorizing all the facts. Okay, so there is the folk of seagulls. Okay, so seagulls means these are the birds in the blue. Okay, so ciprofloxacin सबसे पहले यूज हुआ था. So here is the old seagull. Okay, old seagull representing the ciprofloxacin, and here are the some young newer fluoroquinolones, that is one is wearing the levo genes, that is the levofloxacin, one has the mox hat on it, that is moxifloxacin, and other has a gem jacket on it, that represents the gemifloxacin. Okay, and here there are the gram positive bacteria are seen because the newer fluoroquinolones are more effective against the gram positive bacteria than the ciprofloxacin. Okay, and this newer fluoroquinolones are having the cigarettes in their mouth, so it represents that it can be treated against the acquired pneumonia. Okay, and here the tubes, empty tubes, that represents the tuberculosis, and ciprofloxacin are used to treat the gram negative bacteria, so here the gram negative bacteria are used. And a Mona Lisa painting is also there, that represents the pseudomonas that ciprofloxacin treats. Okay, so in the side effects there is a athlete sitting down because he has injury of the inflamed Achilles tendon, that is tendonitis, and he having the bandages for the peripheral neuropathy. Here a
kid is crying due to it's harmful in the cartilage in the children. The fluoroquinolones has its side effects, and her mom, that is indicating that it is contraindication during the pregnancy. And here a cute little squirrel with a long tail is representing the long QT syndrome. And here a chrome cell is also placed, that is representing that it is the inhibitor of the cytochrome P450. So here's the so for a complete revision या recap, quinolones or fluoroquinolones inhibit DNA replications by disabling the DNA topoisomerase 4 and topoisomerase 2 or DNA gyrase. They are highly effective against the gram-negative bacteria, and neurofluoroquinolones have the increased activity against the gram-positive bacteria. Or fluoroquinolones cause tendinitis, lower seizure threshold, peripheral neuropathy, long QT, time interval in the heart, arrhythmias, toxic epidermal necrolysis, and Stevens-Johnson syndrome. So here is the mind map for the ciprofloxacin, levofloxacin, gemifloxacin, moxifloxacin, gram-positive bacteria, Pseudomonas, gram-negative bacteria, the acquired pneumonia, TB, contradicting pregnancy, long QT time interval, cause the cartilage damage, tendinitis, and peripheral न्यूरोपैथी. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में आया होगा. एंड कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड थैंक्स फॉर osmosis.org फॉर गिविंग सच ब्यूटिफुल एनिमेटेड इमेजेस फॉर दिस. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में आया होगा. एंड गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन every time. So until then, stay safe, stay happy, and I'll see you soon. Thank you. So hey guys, welcome once again to my channel. It's Conceptual. So today we're gonna talk about the fluoroquinolones. Okay, so basically fluoroquinolones होते क्या है? So they are the antimicrobial which inhibit the DNA, or बोल सकते हैं हम दे आर द न्यूक्लिक एसिड इनहिबिटर्स. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द फ्लोरोक्विनोलोन्स. सो बेसिकली इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल. ओके, सो एंटी माइक्रोबियल्स कहाँ एक्ट करेंगे बेसिकली? सो दे विल मेनली एक्ट ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, या बोल सकते हैं हम बैक्टीरियल सेल्स, या दे टारगेट द बैक्टीरियल DNA. ओके, सो दे शुड ओनली टारगेट द बैक्टीरियल DNA without causing any harm to the normal cells. Okay, so fluoroquinolones and quinolones की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है वो क्या इनहिबिट करते हैं बेसिकली? सो दे इनहिबिट द DNA टोपोआइसोमरेज. सो वो कैसे इनहिबिट होता है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेसेस. मेनली इट इनहिबिट्स टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4. सो लेट्स जस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि उनके फंक्शंस क्या क्या होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ माइटोसिस इन द रेप्लिकेशन, या बोल सकते हैं इन रीजनरेशन ऑफ DNA. टोपोआइसोमरेज क्या काम करते हैं? ओके, सो टोपोआइसोमरेज 2 ऑल्सो नोन एज DNA गायरेज हेल्प्स इन कंडेंसिंग क्रोमोसोम. ओके, कंडेंस करने में मदद करता है. सो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन द DNA दैट इज मोर टाइटली बाउंड करता है और उसको सुपर कॉइल कर देता है, एंड दैट हेल्प्स इन DNA कंडेंसेशन. ओके, सो वी नो दैट कि DNA इज ऑलमोस्ट 6 to 7 meters long, but it has a supercoil formation and it condenses very much. Okay, so वो coil करने में मदद करता है, that is DNA gyrase, या बोल सकते हैं topoisomerase 2. and topoisomerase 4 क्या करता है कि after the chromosome is replicated, double strand break into the DNA and new strand is disentangled from original. तो बेसिकली ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो पहले ऐसे होता है, बट DNA टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है कि दे विल डिस्टेंगल इट एंड फॉर्म टू द ओरिजिनल सर्कुलर शेप. ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज 4 का क्या काम है कि दे ब्रेक इन द DNA एंड न्यू DNA स्ट्रैंड कैन बी डिस्टेंगल्ड फ्रॉम द ओरिजिनल. मतलब कि जो कॉइल्ड है, ओके, उससे ये सर्कुलर में कन्वर्ट करेगा ताकि न्यू DNA फॉर्मेशन हो सके. Okay, so these are the two main topoisomerase that the fluoroquinolones act. Okay, so basically quinolones act on the topoisomerases. Okay, but हमने देखा कि अगर we add the fluorine molecules to the quinolones, they are more effective. So the fluoroquinolones hence were established. Okay, so quinolones are not used nowadays, but they have been replaced by the
Fluoroquinolone. So mainly the medications in the fluoroquinolone class are ciprofloxacin, ofloxacin, belofloxacin, levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin. Okay, so floxacin commonly हो ही रहा है, as a afterword, या बोल सकते हैं suffix. Okay, as a suffix use हो रहा है floxacin. So there are the fluoroquinolones. So ciprofloxacin and ofloxacin are in the otic solution. अभी otic solution क्या होता है, just let me know in the comment sections below. Okay, आपको नाम से ही पता चल जाएगा. And moxifloxacin is available in the ophthalmic solution. Rest of the all can be taken the per orally or can be given IV. So let me know the otic or ophthalmic solution होता क्या, let me know in the comment sections below. Okay, so fluoroquinolones are basically broad spectrum bactericidal antibiotics. Okay, and ciprofloxacin is widely used. So bactericidal का मतलब क्या है, they will kill the bacteria. Okay, so fluoroquinolones are effectively against the gram-negative bacteria such as Enterobacteriaceae family, Haemophilus, Legionella, Neisseria, Moraxella, and Pseudomonas. Okay, so that's the first point. Effective against certain mycobacteria and also used in the treatment of the tuberculosis. Okay, so tuberculosis में और कौन से ड्रग यूज़ हो रहे थे, हमारी जो डॉट्स वाली थेरेपी थी उसमें कौन से, तो जस्ट लेट मी नो. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा RIPE. ओके, सो वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेट मी जस्ट नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, यू विल कम टू नो दैट. ओके, so basically this nowadays the gram negative bacteria is becoming resistant to the ciprofloxacin. और वो क्यों ऐसा हो रहा है, because mutations in the genes that code the topoisomerase. अब basically fluoroquinolones टोपोआइसोमेरेज पे ही एक्ट कर रहा है. अब टोपोआइसोमेरेज ने ही अपना म्यूटेशन करके अपना स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं फंक्शन म्यूटेशंस आ गए उसमें, तो इट कैन नॉट फंक्शन अफेक्टिवली. एंड अगर वो फंक्शन अफेक्टिवली नहीं करेगा तो सिप्रोफ्लोक्सासिन उसको इनहिबिट नहीं कर पाएंगे. एंड जब इनहिबिट ही नहीं हो पाएगा तब बैक्टीरियल सेल इट कैन रेप्लिकेट एंड कॉज मोर हार्म टू द बॉडी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ्लक्स पम्प्स दैट pump the medications out. Okay, so pumps be they will establish some pumps that are resistant to the medication. So धीरे धीरे the gram negative bacteria are resistant to the ciprofloxacin. And ciprofloxacin is just like the first drug, मतलब बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं. Okay, so older fluoroquinolones they are less effective against the gram positive bacteria, and the newer fluoroquinolones such as levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin, they are highly effective against the gram positive cocci, especially streptococcus pneumoniae. Okay, and these are also known as the respiratory fluoroquinolones. For example, so levofloxacin, gemifloxacin and moxifloxacin, they are the also known as the respiratory fluoroquinolones. Okay, so the newer fluoroquinolones are less effective against the Pseudomonas than the ciprofloxacin. Okay, and most of the fluoroquinolones are not effective against the MRSA और बोल सकते हैं methicillin resistant Staphylococcus aureus. The fluoroquinolones are metabolized in the liver by the enzyme cytochrome P450. Okay, and they are the inhibitors of this enzyme. Okay, so वो inhibit करेंगे एंजाइम को, तो जो बाकी के ड्रग का मेटाबॉलिज्म है उनके प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल को वो बढ़ा देंगे. सिंपल सी बात है. एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स शुड नॉट बी टेकन पर ओरली विथ आयरन, जिंक और कैल्शियम पिल्स बिकॉज दे विल बाइंड टू देयर ईच अदर प्रिवेंटिंग द एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द गट. मतलब अगर हम कैल्शियम के साथ ये फ्लोरोक्विनोलोन्स को लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो उनके साथ जो अदर एलिमेंट्स है जस्ट लाइक जिंक एंड आयरन, दे विल बाइंड टू दैट एंड दे विल नॉट शो देयर मैकेनिज्म, या बोल सकते हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे. एंड साइड इफेक्ट्स में क्या है, दैट इज टेंडोनाइटिस, दैट इज स्पेशली अकाइलिस टेंडन कैन रप्चर और इन्फ्लेम एंड कैन बी रप्चर. एंड सो दे आर मेनली अवॉइडेड इन द active athletes, the old age patients, the kids, mainly younger than मतलब 10 to 15 years old kid में avoid करते हैं, and also in the pregnant women.
So because it shows the teratogenicity. So CNS, it can also cause CNS toxicity such as insomnia, agitation, seizures, and peripheral neuropathy. And also it can cause arrhythmias by prolonging the QT time interval. Okay, so hope you're understanding this all. So now let us just make a mnemonic of all the. So here this is the street, and uh, you know we are just memorizing all the facts. Okay, so there is the folk of seagulls. Okay, so seagulls means there, these are the birds in the blue. Okay, so ciprofloxacin सबसे पहले यूज हुआ था. So here is the old seagull. Okay, old seagull representing the ciprofloxacin, and here are the some young, yeah, newer fluoroquinolones. That is, one is wearing the levo jeans, that is the levofloxacin. One has the mox hat on it, that is moxifloxacin, and other has a jam jacket on it, that represents the jamifloxacin. Okay, and here there are the gram positive bacteria are seen because the newer fluoroquinolones are more effective against the gram positive bacteria than the ciprofloxacin. Okay, and this newer fluoroquinolones are having the cigarettes in the mouth, so it represents that it can be treat against the acquired pneumonia. Okay, and here the tubes, empty tubes, that represents the tuberculosis, and ciprofloxacin are used to treat the gram negative bacteria. So here the gram negative bacteria are used. And a Mona Lisa painting is also there that represents the pseudomonas that ciprofloxacin treats. Okay, so in the side effects there is a athlete sitting down because he has injury of the inflamed Achilles tendon, that is tendonitis, and he having the bandages for the peripheral neuropathy. Here kid is crying due to it's harmful in the cartilage in the children. The fluoroquinolones has its side effects, and her mom, that is indicating that it is contraindication during the pregnancy. And here a cute little squirrel with a long tail is representing the long QT syndrome. And here a chrome cell is also placed, that is representing that it is the inhibitor of the cytochrome P450. So here's the so for a complete revision, yeah, recap, quinolones or phyloquinolones inhibit DNA replications by disabling the DNA topoisomerase 4 and topoisomerase 2 or DNA gyrase. They are highly effective against the gram-negative bacteria, and neurofluoroquinolones have the increased activity against the gram-positive bacteria. Or fluoroquinolones cause tendinitis, lower Schlegel threshold, peripheral neuropathy, long QT time interval in the heart, arrhythmias, toxic epidermal necrolysis, and Stevens-Johnson syndrome. So here is the mind map for the ciprofloxacin, levofloxacin, jamifloxacin, moxifloxacin, gram-positive bacteria, pseudomonas, gram-negative bacteria, the acquired pneumonia, TB, contradicting pregnancy, long QT time interval, cause the cartilage damage, tendinitis, and peripheral न्यूरोपैथी. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में आया होगा. एंड कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड थैंक्स फॉर osmosis.org फॉर गिविंग सच ब्यूटिफुल एनिमेटेड इमेजेस फॉर दिस. सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो गाइस समझ में आया होगा. एंड गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन every time. So until then, stay safe, stay happy, and I'll see you soon. Thank you.